Assalamu alaikum everyone. There is another video of mobile application and development series, and the topic of discussion is designing layouts, user interface, and handle button click events. अब आपको इसको सुन के ऐसा लगेगा कि ये तो आपने कैलकुलेटर जब ऐप बनाई तो ये सब तो हमारा कवर हो गया। तो इट वॉज जस्ट अ मोटिवेटिंग वीडियो कि आपको लगे, जस्ट अ मोटिवेटिंग सेशन ऑफ कैलकुलेटर कि जिससे आपको ऐसा लगे कि यस यू आर लर्निंग समथिंग, कि अब आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट लेक्चर ऑफ कैलकुलेटर वाला, जो आपने बेसिक कैलकुलेटर बनाया, जो लेफ्ट हैं, जो कि आपने करी तो, लेकिन आप को उसकी जो जो डिटेल्ड नॉलेज होती है वो अभी आपके पास नहीं है। और वहां हमने उसे एक डिसएडवांटेज के साथ अपना लेक्चर एंड करा था। वो डिसएडवांटेज ये था कि आपका जो कैलकुलेटर है, जो आपने बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर बनाया, वो इतना ज्यादा यूजर इंटरैक्टिव नहीं था। तो उसको यूजर इंटरैक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्टली लेआउट्स के कॉन्सेप्ट को समझें, आपको लेआउट्स की टाइप्स का क्लियर आइडिया हो, आपको बटन की क्लिक इवेंट्स को हैंडल करना आता हो, और आप उसको उसकी कंप्लीट नॉलेज हो आपके पास। ठीक है। सो द मेन एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज द हाउ टू डिजाइन अ लेआउट, how to add view to layout, how to handle button clicks, what is a toast and what is a lockcat। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद लेआउट्स। लेआउट होती क्या है? यू आर वेरी फेमिलियर कि लेआउट हर उस चीज को आप कहेंगे जो कि किसी भी एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करे। ठीक है। सच एज इन एन एक्टिविटी, या जस्ट जो भी आपके पास कोई एक्टिविटी होगी आपकी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही होगी। लेट मी चेंज द कलर। जो भी आपके पास मेन एक्टिविटी है, उस मेन एक्टिविटी में किस किस तरह के आप बटन्स यूज करें। कोई रेडियो बटन होगा कभी आपके पास, कभी आपके पास एक एक सिंपल बटन होगा, कभी आपके पास कोई यू कैन से एज अ टेक्स्ट व्यू होगा, कभी आपके पास जहाँ आप अपना टेक्स्ट एंटर कर रहे होंगे। तो हर ये चीज, कोई रेडियो बटन या टेक्स्ट व्यू या फिर आपका एक्चुअल बटन, ये हर चीज क्या है? ये हर चीज को आप नाम देते हैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर व्यू का, और वो व्यूज आपको कैसे नजर आ रहे हैं उनको आप कहते हैं कि ये हमारी लेआउट है। जिस तरीके से आपको वो व्यूज नजर आ रहे हैं, और इसको आप व्यू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। व्यू ग्रुप कब कहेंगे? जब आप मल्टीपल नंबर ऑफ बटन्स की या मल्टीपल नंबर ऑफ रेडियो बटन्स की, या कुछ रेडियो बटन्स और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस की एट अ टाइम बात करें। राइट। तो अ व्यू यूजुअली ड्रॉ समथिंग द यूजर कैन सी एंड इंटरैक्ट विद ना। हमेशा यूजर बटन के थ्रू या टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू या रेडियो बटन के थ्रू हमारे साथ, या किसी लिस्ट के थ्रू हमारे साथ, ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू हमारे साथ इंटरैक्ट करता है। तो हर वो चीज व्यू के अंदर, आपकी लेआउट के अंदर, जिसके थ्रू यूजर आपसे इंटरैक्ट करे, वो आपका व्यू होता है। राइट। वेयर इज अ व्यू ग्रुप इज एन इनविजिबल कंटेनर दैट डिफाइंस द लेआउट स्ट्रक्चर फॉर व्यू एंड अदर व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स एज शोन इन फिगर। चलें, अब वो फिगर आपको दिखाते हैं। लेट मी क्लियर द एनोटेशंस कि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, सो वेयर इज द फिगर? हियर इज द फिगर। ये व्यू ग्रुप क्या होगा कि इसमें मल्टीपल बटन्स हैं, जो कि एज अ प्रोग्रामर आपको पता है, लेकिन यूजर को नहीं पता कि मल्टीपल बटन्स को आपने एक ही व्यू में मर्ज करा हुआ है। तो मल्टीपल व्यूज से आपके पास एक व्यू ग्रुप बन गया। अब एक व्यू ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं, जिसके अंदर सिंगल सिंगल बटन होंगे। फॉर इंस्टेंस, ये एक व्यू ग्रुप आपने बना दिया जिसमें मेरे पास एक रेडियो बटन है, एक और रेडियो बटन है, और एक बटन है। तो ये मिलके जब एक व्यू में इसको डिक्लेयर करूंगी तो ये एक व्यू ग्रुप बन जाएगा। एक सिंगल व्यू में मेरे पास सिर्फ एक ही बटन होगा, यहाँ पर भी एक ही बटन होगा, लेकिन ये यहाँ पे इस व्यू ग्रुप का ऐसा व्यू ग्रुप है जिसमें दो रेडियो बटन है और एक बटन है। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ लेआउट। राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये व्यूज को आप कभी कभी विजेट्स भी कहते हैं। कैन बी ओन वन ऑफ मेनी सब क्लासेस सच एज बटन और टेक्स्ट व्यू। एज आई already told you, the view group objects are usually called layouts, can be one of many types that provide a different layout structure such as linear layout और constraint layout। ये एक ही चीज है, linear layout कहें या constraint layout कहें, बात एक ही है। तो जरूरी नहीं है, देखिए ना, आपको नहीं नजर, आपको एज अ डेवलपर नजर आ रहा होता है, एज अ यूजर नजर नहीं आता यूजर को कि व्यू ग्रुप क्या होता है। बट एज अ डेवलपर आपको पता होता है कि मैं एक पूरी लेआउट में मल्टीपल व्यूज डाल रहा हूँ। तो एक लेआउट को आप एक व्यू ग्रुप भी कह सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा व्यू है जिसमें मल्टीपल व्यूज हैं, जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल रेडियो बटन हैं, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल में अगर हम जाएं तो हम एक लेआउट को दो तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं, कि हम जो हमारे यूआई यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सएमएल में डिक्लेयर करें,
Android provides a straightforward XML vocabulary that corresponds to the view class and subclasses, such as those for widgets and layouts. You can also use Android Studio's layout editor to build your XML layout using a just drag and drop interface, जो कि आपने actually किसमें करा, drag and drop करके जब आपने बेसिक कैलकुलेटर में बनाया। हम एक बटन उठाते थे, जैसे कि हम एक बटन उठा के वहां ड्रॉप करते थे, फिर दूसरा बटन ड्रॉप करते थे, टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर ड्रैग करके ड्रॉप कर देते थे, तो वो क्या था, उसका कोड ऑटोमेटिकली पीछे जनरेट हो रहा था। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप खुद से अपना एक्सएमएल कोड लिखें और बटन्स आना शुरू हो जाएं आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, या तो आप डिजाइन करें उसका कोड एक्सएमएल फाइल में आ जाए, या फिर आप एक्सएमएल फाइल बनाएं जिसका आपके डिजाइन में जनरेट होने होते जाएं व्यूज। So instantiate layout elements at runtime. Your app can create view and view group objects and manipulate their properties programmatically, जो कि हमने देखा। ठीक है, अब ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं। वैसे तो आप ये बेसिक जो आपने कैलकुलेटर बनाया है उसमें करा है, बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी, इफ आई शेयर द साइट ऑफ एंड्रॉइड, द ऑफिशियल साइट ऑफ एंड्रॉइड, तो वहां से आपको इसकी काफी। Okay, if I simply type over here Android Studio Layout, so यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट विंडो खुलेगी वो ऑफिशियल साइट है एंड्रॉइड लेआउट्स की। तो यहाँ एक कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि लेआउट्स कैसे होती हैं और उसके यूज करने के उसके दो तरीके होते हैं। क्या तो आप यूआई में एलिमेंट्स बताएं, या फिर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और लेआउट खुद ब खुद बनता चला जाएगा। उस लेआउट को आप अपने हिसाब से बनाएं। ठीक है, उन्होंने बात की लीनियर लेआउट की। उसके बाद कि हर लेआउट फाइल में आपके पास एक रूट एलिमेंट होता है, जो विच मस्ट बी, या तो वो व्यू होगा या फिर वो व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट होगा। एंड वंस यू रिफाइंड द रूट एलिमेंट, एक दफा आप रूट एलिमेंट जब बता देंगे ना लेआउट का, तो आप उसमें एडिशनल एलिमेंट्स खुद से ऐड कर सकते हैं या विजेट्स ऐड कर सकते हैं एज अ चाइल्ड एलिमेंट टू ग्रेजुअली बिल्ड अ व्यू हायरार्की, ताकि आपके पास, और वो जो हायरार्की होगी वही आपकी लेआउट को डिफाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ एक लीनियर लेआउट है जिसमें एक टेक्स्ट व्यू है और ये बटन है, तो ये जो लीनियर लेआउट है ना, ये पेरेंट है, और टेक्स्ट व्यू और बटन इसके चाइल्ड क्लासेस हैं। सॉरी, चाइल्ड क्लासेस बोल रही हूँ, इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये पूरा कोड कॉपी करके इसको यूज करती हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग एन एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट माय एप्लीकेशन, फिनिश। ओके, इट्स लोडिंग। देखें, यहाँ से मैं इसकी एग्जाम्पल फाइल पे आती हूँ, स्प्लिट पे आ जाती हूँ, ताकि आपको आउटपुट भी नजर आ रहा हो और आपको कोड भी नजर आ रहा हो। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं किसका, हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं लीनियर लेआउट का। लेट मी जूम द कोड। ओके, ये मैं एक्सएमएल की फाइल में आई हुई हूँ। यहाँ वहां से जो मैंने कोड कॉपी किया था, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। देखिए, यहाँ हमारी लीनियर लेआउट ये क्या है, ये पैरेंट है जिसके टू चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा, यहाँ पे देखें टेक्स्ट व्यू आपको नजर आ रहा होगा, हेलो आई एम टेक्स्ट व्यू, और दूसरा नजर आ रहा है हेलो आई एम अ बटन। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, लेआउट अंडरस्कोर विथ मैच पेरेंट, लेआउट अंडरस्कोर हाइट मैच पेरेंट, ये क्या है कि ये जो इसके चाइल्ड्स हैं ना, टेक्स्ट व्यू और बटन, ये अपने पेरेंट की तरह ही अपने अपने आप को सिंक्रोनाइज रखेंगे, और अपनी विथ को और अपनी हाइट को अपने पेरेंट के हिसाब से रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लेआउट की लेंथ इतनी, लेआउट की जो हाइट है वो इतनी है और ये इसकी हाइट से बाहर निकल जाए, जो इसकी विथ है वो यहाँ खत्म हो रही है इस लेआउट की, और वो इससे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वो अपने आप को इसकी लेंथ और इसकी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पेरेंट है उसकी तरह से मैच करेंगे। अच्छा, अब एंड्रॉइड यहाँ लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, मतलब इसके जितने भी चाइल्ड होंगे, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है एक बटन है, तो इसके दो चाइल्ड्स हैं, इन दोनों की जो ओरिएंटेशन होगी ना वो वर्टिकल होगी। अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल कर दूंगी तो ये एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगे। इट मीन्स कि हमने इसकी ओरिएंटेशन को ये कह दिया कि इनके जो चाइल्ड्स हैं उसकी ओरिएंटेशन को कर दो हॉरिजॉन्टल। अगर आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आए कि लीनियर लेआउट की जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, तो वो होती है हॉरिजॉन्टल। अगर मैं यहाँ से ये लाइन हटा दूं, ठीक है, इस लाइन को रिमूव कर दूं, कमेंट कर दूं, यहाँ से अगर मैं लाइन हटाई देती हूँ, ये मैंने यहाँ से ये लाइन हटा दी, तो मेरे पास जो टेक्स्ट व्यू और जो कमेंट आएगा, लेट मी जस्ट ओके, यहाँ से अगर मैं ये वर्टिकल हटा दूं, तो मेरे पास ये टेक्स्ट व्यू और ये बटन कैसा आ रहा है,
यहाँ मेरे पास ये टेक्स्ट व्यू और बटन जो है वो हॉरिजॉन्टल आने लगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, इसकी ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है, और जब मैं वर्टिकल लिखूंगी तो फिर वर्टिकल आएगा। ठीक है, let me zoom it more, so it will be more visible to you. text hello I am a text view। अच्छा, अब बात आती है कि जब टेक्स्ट व्यू के मैं एट्रीब्यूट्स पे आऊं तो यहाँ लिखा हुआ है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट बेसिकली क्या है कि इसकी विड्थ को रैप कंटेंट कर दो, मीन्स इसकी विड्थ को इतना कर दो जितना इसका कंटेंट है। जैसे कि हेलो आई एम अ टेक्स्ट व्यू, और इसके आगे मैं और कंटेंट ऐड करती जाऊं तो इसकी हाइट भी और इसकी विड्थ भी इसके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी, और किस तरह से बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा हुआ है इसकी हाइट और विड्थ को इसके पेरेंट के हिसाब से कर दो, कि जो हाइट और विड्थ लेआउट की है उस हिसाब से ये आगे और पीछे हो, कि कहीं ये लेआउट से बाहर ना निकल जाए। और यहाँ जो इसका अपना हाइट और विड्थ का रैप कंटेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लेआउट की हाइट और विड्थ के हिसाब से जितना इसका कंटेंट है उतनी इसकी विड्थ और हाइट को जस्ट उस हिसाब से अरेंज करें। जैसे यहाँ मैं इसका टेक्स्ट बढ़ाऊंगी ना, तो वहां पर भी इसकी हाइट उस हिसाब से बढ़ती जाएगी और इसकी लेंथ, इसकी विड्थ भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। हेलो आई एम अ टेक्स्ट व्यू, आई जस्ट वांट यू पीपल टू स्टडी। देखिए उस हिसाब से बढ़ गई, जितना मैं लिखती गई उतना ये बढ़ता चला गया। ठीक है, उतनी ही इसकी हाइट हो गई, उससे ना ज्यादा उससे ना कम। अगर यही चीज मैं बटन के साथ भी करूं, क्योंकि मैंने रैप कंटेंट करा हुआ है, तो ये भी उसी हिसाब से रैप होता जाएगा। बटन आए, देखें ये अपने पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट हुआ। इसने अपनी विथ को जब यहाँ तक मैक्सिमम बढ़ा दिया, इसने अपनी विथ को जब यहाँ तक मैक्सिमम बढ़ा दिया, तो उसके बाद उसने अपनी हाइट बढ़ाई और वहां तक बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? क्योंकि ये इस ऊपर मेंशन था कि अपने पेरेंट के साथ मैच करना है, मतलब लेआउट से बाहर नहीं जाना। जब हाइट मैक्सिमम हो गई है तो अपनी विथ को इसने बढ़ा दिया। सही, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लेआउट। Then coming back towards our agenda and our next topic of today's agenda, how to add view to a layout, how to handle button clicks, what is a toast, what is a lockcat। ठीक है, तो ये चारों बातें समझने के लिए हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो लेट मी स्टार्ट विद एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, तो ये वो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है जिस पे हम काम कर रहे थे। अब हम ऐसा करते हैं, इसी को थोड़ा अपने हिसाब से अपडेट करते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि हम इसी एप्लीकेशन को यूज करें। ठीक है, हम एक नया बटन लेना चाह रहे हैं। तो उस बटन के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों बटन हटा देते हैं, डिजाइन पे जाते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम डिजाइन पे जाते हैं। ठीक है, डिजाइन पे जाके ये दोनों बटन हम करते हैं डिलीट। उसके बाद हम एक बटन यहाँ से देखें ये क्या है, आई एम रिपीटिंग, दीज आर द व्यूज, जिसमें हमारे पास बटन्स हैं, विजेट्स हैं, लेआउट्स हैं, कंटेनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक व्यू उठा लिया बटन का। ठीक है, बटन का व्यू उठा लिया। इस बटन को मैंने पिक करने के बाद इसको थोड़ा सेट करते हैं। चलें, अच्छा। अब अच्छा, ये काम आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। लेट मी जस्ट आपको एक न्यू प्रोजेक्ट करना है, उसमें एम्प्टी, चलें ये भी शुरू से कर लेते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी लेनी है, उसमें आपको माय, जैसे मैं इसमें आपको टोस्ट और लॉग सिखा रही हूँ तो इसका नाम टोस्ट और लॉग रख देते हैं। ठीक है, टोस्ट और लॉग, नेक्स्ट ऐसे होगा ये। ठीक है, नहीं है ना, नाउ इट्स लोडिंग अगेन। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैंने फिर से क्रिएट कर दिया, जस्ट फॉर यू, फॉर द पर्पस ऑफ ईज। ठीक है, यहाँ भी हम वही करेंगे कि एक्सएमएल की फाइल में जाएंगे। एक्सएमएल की फाइल में ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड का था, इसको हम डिलीट करके अपना एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, और मैं एक टोस्ट मैसेज बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ से बटन उठा के यहाँ पे ड्रॉप करा। ठीक है, इस बटन को मैं फिट कर देती हूँ यहाँ से। इसके जब ब्लू हो जाएगा तो इससे कनेक्ट कर दूंगी, जब ये ब्लू हो जाएगा तो इससे कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं बीच में ले आती हूँ ना, ये देखिए ये बीच में फिट हो जाएगा फिर। ये इस तरह से मेरा बटन हो गया फिट। इस बटन को क्योंकि मैं टोस्ट मैसेज के लिए करवा रही हूँ, तो इस बटन का मैं जो आईडी है उसको, जिससे मैं इसको रेफर करी होंगी अपनी कॉटलन की फाइल में, वो मैं क्या रखूंगी, बीटीएन। इसको मैं रख देती हूँ, इसका नेम बीटीएन शो टोस्ट।
अच्छा, जो कि कुछ बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी ताकि हम कैलकुलेटर की ऐप कंप्लीट कर सके, उन कुछ बातों में एक बात ये भी है कि जब भी आप जब भी आप कोई बटन लेते हैं तो किसी भी बटन व्यू में जब भी आप उसको प्लेस करते हैं इन योर लेआउट, तो बेसिकली इन योर लेआउट द होल लेआउट इज डिवाइडेड इनटू फोर quadrants. Four quadrants. This is the top left, this is the top right, this is the bottom right, and this is the bottom left. तो इस तरह के आपके पास quadrants होते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने इसकी आईडी चेंज कर ली ना, बटन शो टोस्ट के, इससे मैं टोस्ट शो करवाना चाह रही हूँ। इसके अलावा इसके टेक्स्ट को मैं कर देती हूँ कि ये एक मेरा बटन है जो मुझे टोस्ट शो करेगा, तो मैं इसका नेम रख देती हूँ शो टोस्ट, ठीक है। तो इस पे शो टोस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आई होप ये आपको विजिबल होगा, ठीक है जी। तो अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि हम इसकी एक्सएमएल फाइल में जाते हैं और एक्सएमएल फाइल में जाके हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं ताकि आपको आउटपुट भी नजर आ रहा हो। देखिए जरूरी नहीं है कि जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं वही एट्रीब्यूट्स आपको भी नजर आ रहे हो, कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। द थिंग यू नीड टू नो, द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो कि मैंने आपको बेसिक कैलकुलेटर की ऐप में नहीं बताई थी और वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अबाउट लेआउट डिजाइनिंग, वो बात ये है कि no other button of any other view within the same layout should never contain the same id। कि जो आईडी इसकी है बटन शो टोस्ट, अगर इसकी आईडी है तो किसी और की आईडी बटन शो टोस्ट ना हो, राइट। ये बात आपको हमेशा जहन में रखनी है कि अगर इसकी आईडी बटन शो टोस्ट है तो कभी भी किसी दूसरे और बटन की इसी लेआउट के अंदर आईडी बटन शो टोस्ट ना हो, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज आपकी और मेरी सेम होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ये आईडी आप सेम रखिएगा और शो टोस्ट ये मैसेज आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप ये चेंज भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। बट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट कि आपकी आईडीज डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। लेट मी जूम द यू नो टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए, किसी भी आईडी के साथ सेम नहीं होना चाहिए। बात मैंने बार बार बोल दिया ताकि आपको याद रहे। दूसरा काम हमें क्या करना है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, मैंने हम आपको कहा था कि केटी में हमें फाइंड बाय व्यू के लिए, हर बटन के लिए फाइंड बाय व्यू ना करना पड़े, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम 3 प्लगइन्स ऐड करें। क्योंकि देखिए अगर मैं 3 प्लगइन्स ऐड ना करूँ और यहाँ लिखूँ ना, तो पहले मैं एरर दिखाऊँ ना आपको कि क्या आएगा। अगर मैं यहाँ कॉटलिन एक्स यूज करना चाहूँ ना, 1 सेकेंड, ओके, अगर मैं यहाँ कॉटलिन एक्स डॉट ये करना चाहूँ, कॉटलिन एक्स डॉट एंड्रॉइड डॉट सिंथेटिक डॉट मेन डॉट, ठीक है, मुझे नहीं दे रहा। जब मैं यहाँ डॉट लगा के एक्टिविटी मेन को एक्सेस करना चाह रही हूँ ना, मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कॉटलिन एक्स पे एरर आ रहा है। ये देखिए ना, आपको रेड 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 नजर आ रहा होगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने प्लगइन सेट नहीं करे। उन प्लगइन्स को जब तक हम सिंक्रोनाइज नहीं कराएंगे ना, हम इसको इम्पोर्ट ही नहीं करा सकते। तो बहुत जरूरी है कि ये काम कराने से पहले, कॉटलिन की फाइल पे आने से पहले आप क्या करें, कॉटलन की फाइल पे आने से पहले हम ये करें कि हम ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाके ऐप वाली बिल्ड ग्रेडल पे जाएं और वहाँ वो तीनों प्लगइन्स ऐड करा दें जो हम कराते हैं। और फिर ऐड कराने के बाद आगे नहीं बढ़ना। ऐड कराने के बाद सबसे पहला काम हमेशा ये करना है कि उन प्लगइन्स को एक्चुअली सिंक्रोनाइज कराना है अपने प्रोजेक्ट के साथ। जैसे ही आप उन प्लगइन्स को सिंक्रोनाइज कराएंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ और आपका सिंक्रोनाइज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं कि मेन, देखें यहाँ से ये एरर खत्म हो गया और यहाँ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन भी उसने खुद ही बताना शुरू कर दिया, डॉट स्टैटिक। अब आपकी एक्सएमएल फाइल में जितने भी बटन्स होंगे, जितने भी रेडियो बटन्स होंगे, और इन सबको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, व्यू कहते हैं, जितने भी व्यूज होंगे वो सब यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो ये हमारा ये डिस्कशन होती है एंड। और अब हम फाइनली आते हैं अपने उस टॉपिक पे जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम आपको ये बताएंगे कि बटन को आप कहाँ मेंशन करें, कि जब बटन क्लिक हो तो क्या हो। तो वो हम कहाँ मेंशन करेंगे, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, इसके जस्ट नीचे। वो क्या होगा, हम कहते हैं कि हमारा जो बटन है, बटन शो टोस्ट, ये देखिए उसने खुद ही बता दिया, बटन शो टोस्ट मेरे बटन का नाम है। जब मैं उसको क्लिक करूं तो क्या हो, तो इसके लिए क्या होता है, सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि ये लिसनर क्या होगा, ये एक्टिव हो जाए। और ये लिसनर क्या काम करवाए, ये लिसनर देखें, यहाँ आप जो भी कोड लिखेंगे ना, मैं आपको बता दूं, पहले एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ आप जो भी कोड यहाँ डिफाइन करते हैं वो कोड इस बटन के क्लिक इवेंट पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ लॉग
log डॉट आई मतलब इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कि ये जो मेरी मेन एक्टिविटी में अभी हूँ, इस मेन एक्टिविटी का नाम देंगे कि जिस मेन एक्टिविटी में हूँ उस मेन एक्टिविटी पे जब इस बटन पे क्लिक हो तो मुझे आप प्रिंट करा के दें। मुझे आप लॉक करा के दें, क्योंकि लॉग है तो मुझे लॉक करवा के दें कि बटन इज क्लिक। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ एक एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है? इस एरर के लिए आप यहाँ पे अपना जो कॉटलन होता है उसमें आप इस एरर के लिए यहाँ अपना माउस लेके जाएंगे। माउस यहाँ लेके जाने के बाद आपके पास ही आपको खुद बताएगा कि जो आपका एरर है उस एरर को आप कैसे ये देखेंगे। ये लिखा हुआ है एंड्रॉइड अंटिल डॉट लॉक ऑल्टर एंटर। तो आपको क्या करना है, जब आप यहाँ माउस लेके जाएं तो ऑल्टर एंटर कर देंगे। जैसे ही आप ऑल्टर एंटर करेंगे ना, यहाँ इसने इम्पोर्ट कर दिया यूटिलिटी ना लॉक की, तो ये आपका एरर यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब हम फाइनली अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर माय मोबाइल स्क्रीन विद यू। ये मेरा मोबाइल फोन आपके सामने शेयर हो गया। अब मैं अपने मोबाइल फोन पे इसको लॉन्च कर रही हूँ और द स्क्रीन, ये रही आ गई स्क्रीन। ओके, सो इट इज आस्किंग कि इंस्टॉल करना है या नहीं करना। आई जस्ट क्लिक कि यस इंस्टॉल करना है। अब ये इंस्टॉल होपफुली हो जाएगा। ये हो गया इंस्टॉल और ये देखें ये बटन मेरे पास नजर आ रहा है। अब मैं अपने मोबाइल फोन पे इस बटन पे मैंने टच करा, कुछ नहीं हुआ। फिर से टच करा, कुछ नहीं हुआ। फिर से अपने मोबाइल फोन पे मैंने टच करा, फिर कुछ नहीं हुआ। 3 दफा टच कर दिया, 4 दफा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है, क्यों टच नहीं हो रहा है? इसको आप यहाँ देखें कि जब मैं अपनी लॉक कैट ओपन करती हूँ ना, लेट मी जस्ट स्टॉप इट। ये देखें, ये मैंने अपने मोबाइल पे टच करा तो ये देखें यहाँ इसके ना लॉक कैट में लिखा हुआ आ रहा है। लॉक कैट में लिखा हुआ आ रहा है बटन इज क्लिक। फिर से क्लिक करेंगे, जैसे ना दफा क्लिक कर रही हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है, मगर आउट एज ए स्क्रीन आउटपुट विंडो जो है मेरी, जहां मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हुई वहां नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस लॉग इज नॉट फॉर यूजर्स, दिस लॉग इज फॉर द डेवलपर्स, राइट? दिस लॉग इज फॉर द डेवलपर्स। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम जब लॉग मेंटेन करना चाहते हैं किसी भी एक्टिविटी को रिलेटेड, कि कब किस यूजर ने कहाँ क्लिक करा है, तब हम लॉग की बात करते हैं। तब हम जब हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारी एप्लीकेशन तो वर्क कर रही है या कब किसने क्या क्लिक करा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, अब एग्जामिनेशन ने कहा है कि टाइम आपको 3 PM पे सेट करना है। ठीक है, मैंने 3 PM पे सेट कर दिया। अब स्टूडेंट कहता है कि भाई टाइम 5 मिनट बढ़ाए। तो जब मैंने 5 मिनट टाइम बढ़ाया तो एग्जामिनेशन मुझसे कंप्लेन करेगा कि आपसे जब हमने कहा था कि 3 PM टाइम रखें तो आपने टाइम 3-5 PM तक कैसे रखा। तो मेरे पास लॉग उनके मैं उनसे क्या कहूँगी, आप लॉग फाइल देख लें। मैंने तो 3 PM रखा था, ड्यू टू द सर्वर डाउन इशू मुझे टाइम 3-5 करना पड़ा। तो जब वो लॉग देखेंगे ना, जब ये डेवलपर लॉग एक्टिविटीज को देखेगा तो बोलेगा हाँ पहले टाइम जो क्लिक हुआ था वो 3 PM पे क्लिक हुआ था, उसको उसी सेम डे पे सर्वर डाउन होने के बाद वाले टाइम स्टैम्प पे अपडेट किया गया। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या हो जाऊंगी, यहाँ मैं जस्टिफाई हो जाऊंगी, राइट? तो दिस इज समथिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रूफ एंड सम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज लॉन्च्ड बाय द डेवलपर एंड इज यूज्ड बाय द डेवलपर ओनली। अब यहाँ फौरन एक क्वेश्चन आता है कि फिर हम क्या करें, यूजर के लिए भी तो होना चाहिए ना ऐसा कि जब यूजर भी देख सके। तो यूजर के लिए हम लॉग यूज नहीं करते। यूजर के लिए टू 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 व्यू कि हमने बटन क्लिक करा तो हुआ या नहीं हुआ, या इस तरह के, इस चीज को कहते हैं टोस्ट मैसेज। तो इस तरह की टोस्ट स्टेटमेंट के लिए, इस तरह के टोस्ट मैसेज के लिए यूजर के लिए होता है कुछ अलग सिंटेक्स। और वो सिंटेक्स क्या होता है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। मेक टेक्स्ट का जो सिंटेक्स है वो ये है कि सबसे पहला जो इसका एट्रीब्यूट होता है वो ये कहता है कि आप बता दें कि ये है कहाँ। तो हम अभी मेन एक्टिविटी की फाइल में तो हमने उसको दिस से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि हम यही हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बताते हैं कि क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है जब इस बटन पे क्लिक हो। जिस आप बटन के क्लिक इवेंट पे काम कर रहे हो ना, तो जब क्लिक हो तो क्या करें, तो हमें यही लिखना है कि बटन इज क्लिक, राइट? और फिर हम कह रहे हैं कि इसका ड्यूरेशन लॉन्ग रखना है, ज्यादा देर तक आए या थोड़ी देर तक आए। तो हम कह रहे हैं कि इस टोस्ट का जो आपको ड्यूरेशन रखना है वो शॉर्ट रखना है। तो इसका होता है या तो आप शॉर्ट रखें या लॉन्ग रखें, तो हम शॉर्ट रख देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये शो हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप आगे डॉट लगा के शो लिखें। अगर आप यहाँ पे डॉट लगा के आगे शो नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा, राइट? तो लेट मी जस्ट लॉन्च दिस एप्लीकेशन and share this. Okay, it is launching again.
ये आ गया मेरा बटन, ठीक है। अब जब मैं इस बटन पे टच करूंगी ना, तो ये देखें बटन इस क्लिक आ रहा है, और सेम टाइम पे मेरी लॉक फाइल भी, लॉक कैट भी मेंटेन हो रही होगी। मैं फिर से टच कर रही हूँ, देखें फिर से शॉर्ट टाइम के लिए बटन इस क्लिक आया और हट गया। अगर मैं वहां टाइम लॉन्ग करूंगी तो लॉन्ग टाइम के लिए आएगा, ठीक है। तो जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो सेम टाइम पे इसकी लॉक भी बनेगी और इसका टोस्ट मैसेज भी आपके यूजर को नजर आएगा। आई एम टचिंग इट अगेन, ये देखें बटन इज क्लिक्ड, राइट। So this is our main objective of this video, of this session, कि हमें क्या क्या सीखना था इस सेशन में। हमने डिजाइन लेआउट सीखा, हमने हाउ टू ऐड व्यू टू लेआउट्स देखा, हमने बटन के क्लिक पे कैसे काम करना है वो देखा, हमने ये देखा टोस्ट मैसेज क्या होता है, हमने देखा लॉक कैट क्या होता है। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।